नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे दोस्तों भारतीय संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस दोस्तों सेलेक्टेड हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और दोस्तों आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया, ईमानदारी से ये भी बताना, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का अपना धमाकेदार वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौलिक अधिकारों की जो चर्चा हुई है वो संविधान के कौन से भाग में हुई है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो हैं ये किस भाग 3 में वर्णित हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान जब बनकर के तैयार हुआ था तो उस समय प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो दोस्तों 7 थी, ठीक है दोस्तों। कितनी थी? 7 थी, जिसमें से एक मौलिक अधिकार जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको निकाल दिया गया था। तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या है दोस्तों वर्तमान में 6। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो दोस्तों ये ब्रिटेन से अपनाई गई है एकल नागरिकता, ठीक है। एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन से ली गई है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं वो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसके संविधान से हमने अपने भारत में कुछ ना कुछ लिया है दोस्तों भारतीय संविधान में, ठीक है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों संशोधन प्रक्रिया जो है संविधान में वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों वो किन शब्दों से शुरू होती है। तो दोस्तों वो होती है हम भारत के लोग, ठीक है दोस्तों, हम भारत के लोग। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मतलब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, रूस से लिए गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों वो लिया गया है आपका रूस के संविधान से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। मतलब भाग पूछे गए भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है उसके जो अध्याय हैं, उसके जो भाग हैं वो दोस्तों 22 हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान कैसा है। दोस्तों कैसा है भारतीय संविधान, कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला है, या फिर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न
हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे 1946 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, विचार जो था वो औपचारिक रूप से किसने प्रतिपादित किया? V.M.N. राय ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो दोस्तों ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो दोस्तों यहाँ पर सदस्यों की जो संख्या होनी थी वो कितनी थी दोस्तों? तो वो दोस्तों 389, 80 और 9। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संख्या प्रदान की गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? यहाँ पर दोस्तों आख्या लिख गया है, संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो दोस्तों प्रस्तावना को। भारतीय संविधान को आत्मा की संज्ञा किसको दी गई है? प्रस्तावना को। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? दोस्तों संविधान बनाते समय संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो दोस्तों ये दिया था प्रस्तावना पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रस्तावना पर दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर हुआ? किस आधार पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था वर्गीय मताधिकार के। ठीक है, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17, भारत है एक, क्या है? भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का दोस्तों क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। वो किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, सभी धर्मों को समान रखते हैं सरकार। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का यही अर्थ है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है तो दोस्तों कहाँ पर होता है? तो गणतंत्र जो होता है वो दोस्तों राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है दोस्तों, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको हम गणतंत्र नहीं कहेंगे। यहाँ पर जनता के द्वारा कोई भी चुना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वोटिंग होगी, वोटिंग में राजा चुना जाएगा, कोई भी बन सकता है। ठीक है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो गणतंत्र वहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे वो चीज़ पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे?
तो दोस्तों ये जोड़े गए थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, अभी मैंने बताया था अभी पीछे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है भारत की प्रभुसत्ता किस में निहित है। भारत की प्रभुसत्ता किस में निहित है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत की जनता में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब हुआ था दोस्तों। बन करके पूरी तरह से कब तैयार हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ था, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप लोग एक आध तो कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। लागू दोस्तों हमारा 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो दोस्तों ये है भारत का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन भारत का विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपका भारतीय संविधान। संविधान सबसे सर्वोच्च होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है, सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे ज़्यादा असर भारतीय संविधान पर इसी का है, इसी में से लिया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो भाग 20 में दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो दोस्तों ये साउथ अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों ये दिए गए भाग 9 में। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये 30 में से कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया ये भी बताना। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मोस्ट 30 क्वेश्चंस थे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट हैं। और रोज़ाना 11 बजे आपकी भूगोल या फिर इतिहास या जीके की क्लास आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।